तुम्हारे साथ बार बार हर जगह से सुन रहा था, इसलिए मैंने डाला है। तो एक्सप्लेनेशन देनी हो तो दे देना, और थोड़ी बहुत शरीर में जान रखो, तगड़े होने पे ध्यान दो, और कुछ सीखना हो तो डीएम कर लेना, फ्री में सिखा दूंगा भाई। लगा कि मतलब क्लोज था सीन, बट बहुत स्ट्रिक्ट जजिंग थी। अगर आप लोगों ने देखा होगा कंपटीशन, काफी स्ट्रिक्ट जजिंग होती है। मैंने 295 का स्क्वाड तीसरा किया होगा, आपको भी नहीं समझ में आएगा क्यों फेल दिया। तो मैंने बाद में जज से पूछा कि सर फेल क्यों हुआ था, तो उन्होंने बोला कि डेप्थ वाज ओके, डेप्थ से नहीं था प्रॉब्लम। आप कि भाई अपने दम पे चीजें करो, कुछ चीज आती हो तो अच्छी चीज है, ना आती हो तो सीख लो। दूसरे के काम में भसूड़ी मत करो, बहुत अच्छी कम्युनिटी है, चलने दो। पुराने जितने भी कोचेज हैं, मैं हो गया, कौशल हो गया, अजमत हाँ जी गाइस, तो ये था मेरा कंपटीशन, और उतना अच्छा नहीं गया बेंच के कारण। मतलब बहुत ज्यादा चांसेस थे मेडल, लाइक सिल्वर वाज देयर अगर बेंच सही चले जाती। फिर हमें डेडलिफ्ट 312 kg अटेम्प्ट ही नहीं करना पड़ता, 305 307 से काम हो जाता। बट बेंच पेन, और मतलब वो मैंने नॉर्मल जिम पे बेंच करी है, और यहाँ पे थोड़ा वो मेरे को लेग ड्राइव फील नहीं हो रहा था, और बीच में पेन के कारण भी बहुत दिन बेंच छोड़ना पड़ा था। तो इट्स फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हल से कि स्पोर्ट है, हर बार हम जीत ही नहीं सकते, हर बार हमारे अकॉर्डिंग ही चीजें नहीं जाती। और मेरा रैंक 5th आया। मेरे को लगा कि मतलब क्लोज था सीन, बट बहुत स्ट्रिक्ट जजिंग थी। अगर आप लोगों ने देखा होगा कंपटीशन, काफी स्ट्रिक्ट जजिंग होती है। मैंने 295 का स्क्वाड तीसरा किया होगा, आपको भी नहीं समझ में आएगा क्यों फेल दिया। तो मैंने बाद में जज से पूछा कि सर फेल क्यों हुआ था, तो उन्होंने बोला कि डेप्थ वाज ओके, डेप्थ से नहीं था प्रॉब्लम। आप लोगों को लगा होगा डेप्थ के लिए किया है, बट ही सेड कि मैं अपराइट खड़ा नहीं था। तो पता नहीं, मतलब वीडियो में तो सब सही लग रहा था, और बाकी बस यार बेंच में मतलब वो लेग ड्राइव ही नहीं फील हो रही थी। क्योंकि आपको पता है यार, मैंने 187 नेशनल में कर रखा है, तो 185 कैसे फेल हो रही होगी। मेरे को पता है आप लोगों को शॉक हो रहा होगा, मैं खुद भी शॉक हो रहा था, क्योंकि मेरे को लेग ड्राइव ही नहीं फील हो रही है। मेरे लेग स्लिप हो जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ मैट लगाते हैं लीको का, तो मैट पे ना पैर नहीं जम रहे थे। और ऑल्सो मतलब कंपटीशन बेंच में, कंपटीशन में पॉज बहुत ज्यादा होता है। आई थिंक 2.5 सेकंड 3 सेकंड। तो इंडिया में कंपटीशन खेलना बहुत अलग है, यहाँ पे बहुत अलग है। 3-3 सेकंड का पॉज होता है, ऑल दैट। बाकी डेडलिफ्ट यार 307.5 तक था मेरे को लगता है, अब उससे कुछ मिलता नहीं, तो 312 ट्राई कर लिया, क्योंकि उससे शायद 3rd लग रहा था जो भी। या नॉट हैप्पी। थोड़ा सा टफ है 2 दिन ट्रैवल करके यहाँ पे आके खेलना, लाइक 2 दिन लग गया ट्रैवल करने में, ऑल दैट। बट ठीक है, इट्स फाइन, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एंड आई नो बहुत सारे लोग अभी गलत चीजें कमेंट करेंगे, ऑलरेडी कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह, मतलब ये इंस्टा वगैरह पे। सो इट्स सो फनी कि इंडिया में ऑडियंस इतनी ज्यादा इमेच्योर हो गई है कि किसी के बाप पे, किसी के माँ पे कमेंट करते हैं, अरे मेरे बारे में बोलो, आई डिडंट परफॉर्म वेल। मान लिया, मेरे बारे में कमेंट करो, राइट शिट अबाउट मी, व्हाई टू ब्रिंग समवन पेरेंट्स। इट्स क्रेजी। मैं समझा भी नहीं सकता, इतने बच्चे ऑडियंस है, इतने ये है इमेच्योर है, तो उनको समझाने भी हम जा नहीं सकते। मैं बढ़िया कर रहा हूँ लाइफ में, मैं अपने घर वालों के लिए बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, जितना सोचा भी नहीं था। मेहनत कर रहा हूँ, और हेट किस चीज के लिए? ट्राई करने के लिए। मैं ट्राई कर रहा हूं ना, मैं क्या कर रहा हूं, ट्राई किया मेडल लाने का। ऐसा तो नहीं कि नहीं ट्राई कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं ना, अपना तो दे रहा हूं। 5th हुआ हूं, हर बार एक ही बार में थोड़े ना कोई जीत जाता है, कोई ये कर लेता है, भाई टाइम लगता है हर किसी को। सो यार छोटी मोटी गलतियां होती हैं, सीखते हैं और इम्प्रूव करेंगे, और ठीक है। आई नो बहुत सारे लोग थोड़े से निराश होंगे, सपोर्ट आप लोग बहुत करते हो, तो थैंक यू सो मच। बाकी पावर लिफ्टिंग आई डोंट नो, मैं आगे मोस्ट प्रोबेबली नहीं करूंगा, बिकॉज यार मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं होता। मतलब ये हेट वेट ऑल दैट, हेट वेट की बात नहीं है, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टॉक्सिक जो भी, मतलब। तो पावर लिफ्टिंग इज ओवर ऑन दिस चैनल, लाइक लेट्स
ट्राई टू इम्प्रूव इन अदर एस्पेक्ट्स। मैं हेवी लिफ्टिंग ऑब्वियसली करूंगा, बट कंपीट में भी नहीं करूंगा। हेवी लिफ्टिंग का मेरे को शौक है, पहले भी रहा है, तो मैं अपने जो भी लेवल पे बढ़िया लिफ्टिंग में फोकस करते रहूंगा और बढ़िया चीजें करते रहूंगा, कोशिश करूंगा कंटेंट वगैरह बढ़िया ये सब। बट कम्पिटिटिव पावर लिफ्टिंग इज डन फॉर मी, आई एंजॉयड इट, मेरे को मजा आया। और बाकी मतलब अपने दोस्तों घर वालों से बात कर रहा था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखो वही लोग मैटर करते हैं। और मैं एक चीज ये भी सोच रहा था कि भाई लाइक लूज विन ये हर किसी की लाइफ में लगे रहता है, और जब तुम लूज कर रहे हो तो कोई तुम्हें गाली दे रहा है, और अगर तुम विन कर जाओ तो वो तुम्हें शाबाशी दे रहा है, तो फिर वो तुम्हारा कभी सगा नहीं था। लूज विन पार्ट है, फाइन, और स्पोर्ट है यार, स्पोर्ट है। आई थिंक इट्स फाइन ऑल्सो। हेट तो हर स्पोर्ट्समैन को आती है, विराट कोहली को भी हेट कर लेते हैं, धोनी को भी हेट आ जाती है कभी कभी, तो इट्स फाइन। और मेरे को ये भी लगता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत हाइप बना देता हूँ गेम की और मतलब हवाबाजी करता हूँ। भाई मैंने इस बार प्रेप में, आप अगर देखो वीडियो, मैंने कभी नहीं बोला ये करेंगे वो करेंगे। भाई वो कॉन्फिडेंस निकल जाता है भाई, जब तुम भी वर्कआउट कर रहे होते हो। मैं वर्कआउट करते हुए वीडियो बनाता हूँ ना, तुम भी वर्कआउट करते हो, तो अग्रेशन में बातें निकलती हैं कि भाई इतना उठाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अब वो कॉन्फिडेंस भी तो है, अब वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो यहाँ 2 लाख रुपए लगा के क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे ही तो लगे। तो ठीक है यार, जो भी है। बहुत सारे लोग हाइप, हवाबाजी, भाई इसी हवाबाजी के कारण आज मतलब पावर लिफ्टिंग एशियन चैनल पे 2-3 लाख लोग देख रहे थे। मेरे को यहाँ के ऑफिशियल्स आके बता रहे हैं कि इतने लोगों ने कभी पावर लिफ्टिंग देखा नहीं है, वो इट्स फाइन, इट्स गुड, अच्छी बात है। पावर लिफ्टिंग को फेमस करने में थोड़ा बहुत योगदान करा मैंने, बट आई डोंट नो, आई विल बी रिमेम्बर फॉर गुड बैड, आई डोंट नो। आई ट्राइड माई बेस्ट, आई डिड ऑल माई हार्ट, और बढ़िया एंजॉय किया जर्नी को। I think competitive powerlifting is over, but we'll still lift heavy. एक और मेरा गोल है कन्वेंशनल में 300 kg डेडलिफ्ट करने का, बिकॉज मैं पहले कन्वेंशनली करता था। आई डिड लाइक 250 260, उसके बाद मेरे को वो हो गया, स्लिप डिस्क हो गया। अभी भी मुझे स्लिप डिस्क है एक्चुअली। सो जब मैं मतलब स्कूटी या बाइक वाइक ज्यादा चला लेता हूँ तो दर्द होता है। अभी ऐसे भी बैठे भी रह जाऊँ आधे घंटे तो पेन होगा थोड़ा बहुत, बट स्टिल आई वांट टू ओवरकम दैट वो कन्वेंशनल से फियर। मेरा स्ट्रेंथ है कन्वेंशनल में, बट मेरे को डर लग जाता है बैक इंजरी से, बट स्टिल मेरे को ओवरकम करके 300+ डेडलिफ्ट एक बार कन्वेंशनल भी उठानी है, जस्ट फॉर मी, नॉट कंपीटिंग विद एनीवन, जस्ट फॉर मी। और बाकी बढ़िया यार। और एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे एथलीट्स गए थे इस बार एशियंस खेलने। आप मैंने देखा एक चीज कि बहुत सारे नए यूट्यूबर्स जो एशियन खेलने गए थे, नए एथलीट्स, उनको भी सपोर्ट किया आप सभी ने। ऐसे ही करते रहो, एथलीट्स को सपोर्ट की जरूरत होती है, बिकॉज पावर लिफ्टिंग में पैसा नहीं है, दे पुट देयर मनी। और एक रिक्वेस्ट है, हेट नहीं करो। लाइक मेरे को नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, हार गया है, ये वो, उनको पंप अप करो। अगर वो हमारी देश के एथलीट्स हैं, अगर हम उनको नहीं सपोर्ट करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो पॉजिटिव कमेंट्स करो, ये करो, उनको जाके बोलो नहीं जो कि आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो उनको बोलो कि या यू कैन डू इट, आगे ट्राई करना, अच्छे से करना, ये करना, वो करना, है ना भाई। लव यू ऑल, बाय। तो देखो, चीज खाली यहां देवा की नहीं है। बस देवा को थोड़ी चीटिंग करनी आती नहीं थी कि उसने क्लिक कर दिया कि वो लिंक से एक्सेप्ट करने के लिए मेरे पास मेल आएगा। कुछ टाइम से काफी क्लाइंट्स मेरे को बोल रहे थे कि भाई जैसे ही मैं स्टोरी डालता था वैसे ही एक मैसेज चला जाता था, व्हाट इज योर कोच प्रोवाइडिंग यू, वी हैव एन ऑफर फॉर यू। ठीक है, मेरे को उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बहुत छोटी सी चीज है भाई, अगर आप खुद से क्रेडिबल नहीं हो किसी काम को करने के लिए तो पहले उसे सीख लो, किसी से भी सीख लो। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से सीखो या किसी और से सीखो, जिससे मन करे उससे सीखो। पर अगर तुम खुद किसी क्राफ्ट में माहिर नहीं हो, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपने कुछ सीखा नहीं हुआ, प्रैक्टिकली आपके पास एक फिजिक या लिफ्ट नहीं है, तो खाली सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को चूतिया मत बनाओ। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई क्लाइंट किसी दूसरे कोच के पास जाए, पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो कोच बोले पुराना प्रोग्राम हमें दिखाओ, कर क्या रहे थे। तो हो सकता है क्लाइंट शेयर करे, शेयर करता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सेम टू सेम चीज एक ही बंदे के साथ बार बार क्यों हुई। थोड़े टाइम पहले साथ में एक टीम में वेदांत नाम का लड़का था इनके, कौशल आयरन क्रीड से कोचिंग लेते थे।
जो प्रोग्राम होता था सेम टू सेम हाफ रेट पे वो अपने क्लाइंटों को आगे चेप देते। उस टाइम कौशल से भी उसका सीन हुआ था, तब इसने क्या बोला वेदांत ने कि मेरे पापा का डेथ हो गया है, मेरे से गलती हो गया है, मेरे को एक्सपोज मत करो। तो देखो वो कौशल था, उसने कुछ भी नहीं बोला, वो अच्छी चीज है। पर तुम भाई ये चीजें, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, किसी के भी क्लाइंटों को मैसेज कर देते हैं कि क्या ऑफर है, हम सेम रेट पे हाफ रेट पे ये कर देंगे वो कर देंगे। अपने दम पे चीजें कमाओ, क्रेडिबल बनो, उसके बाद तुम कुछ भी करो। ये छिचोरापन वाली हरकतें छोड़ दो। पॉसिबल हो सकता है कल ये जाके अभी को जाके लाइव पे कुछ भी बुलवा दे, पॉसिबल है, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जब दो लोग पकड़े जाते हैं, फंसते हैं, तो वो अपने बीच बचाव के लिए चार चीजें बोलते हैं। मेरे को अभी एक भी चीज का ऐसा स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता कि मैंने उसका रिप्लाई ना करा हो, फॉर्म टेक्निक का असेसमेंट ना करा हो। इसीलिए मैं लाइव जाके खुद से बोल रहा हूं खुले में। 6 महीने से हम साथ में काम कर रहे थे, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। कोई क्लाइंट किसी भी कोच के पास जा सकता है, वो फ्री है। बहुत सारे कोचेस के क्लाइंट मेरे पास आते हैं, मेरे क्लाइंट किसी और कोच के पास जाएंगे, वो प्रॉब्लम है ही नहीं। बिजनेस है, काम है, सर्विस है, कोई किसी से भी ले सकता है। उसका कोई पॉइंट ही नहीं है कि उस चीज के चक्कर में दो लोगों में डिस्प्यूट बने। पर सेम ग्रुप ऑफ पीपल अगर दूसरों के काम में भसूड़ी कर रहे हैं बिना क्रेडिबल होने के, तो प्रॉब्लमेटिक इशू है। कोचिंग करे तुम्हें 10 साल हो गए हैं, तुम्हारा टोटल 5.5 टाइम्स है, और तुम बोल रहे हो तुम लोगों को गोरिल्ला बना दोगे। इस चीज को ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं। मेरा बस पॉइंट ये था कि भाई अपने दम पे चीजें करो। कुछ चीज आती हो तो अच्छी चीज है, ना आती हो तो सीख लो। दूसरे के काम में भसूड़ी मत करो। बहुत अच्छी कम्युनिटी है, चलने दो। पुराने जितने भी कोचेज हैं, मैं हो गया, कौशल हो गया, अजमत भाई साहब हो गए, उद्भव है, मुकेश भाई साहब हैं, भास्कर भैया हैं, अमित भैया हैं, कोई मेरे हिसाब से छूटा तो नहीं है। जो मेन बंदे हैं, कोई कभी मैंने आज तक देखा नहीं दूसरों के किसी क्लाइंट से भसूड़ी करता हुआ कि ये बताओ वो बताओ ये दिक्कत। और इन लोगों के मैं हर जगह सुनता हूं, भैया मेरे को मैसेज करा है कि तुम्हारा कोच क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमारी ये सर्विसेज है। भाई तुम खाली बैठे हो, हम खाली नहीं बैठे, तुम हमसे ज्यादा टाइम अटेंड कर सकते हो, पर क्रेडिबल बनो ना। कोई किसी का क्लाइंट नहीं खा सकता। पर ये बहुत गिरी हुई हरकत होती है, बहुत नीच हरकत होती है। पहले भी तुम्हारे साथ सीन बन चुका है, पकड़े जा चुके हो। अगर तुम कहोगे कुछ प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। पहले का स्ट्रेंथ मॉब का तुमने डाला था, वो सब में सब सेम चिपका दिया। तुम्हारा काम है भाई, तुम अपने हिसाब से करो, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर तुम ये छिचोरापन वाली चीजें छोड़ दो, अपने दम पे काम करना सीखो। दूसरों की चीजें लेके कॉपी पेस्ट मत करो। पहले कौशल के प्लान कॉपी पेस्ट करे थे, अब मेरे कॉपी पेस्ट करोगे। कल को जाके लाइव बोल देगा भाई अभी मेरे से बोल रहा था कोचिंग लेनी है, तो मैंने पुराना प्रोग्राम मांगा था। पुराना प्रोग्राम मांगते हैं ना, उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, प्रूफ लेते हैं, मेल का एक्सेस नहीं मांगते। वो गलती से भाई आप पे क्लिक हुआ है। तो फिलहाल मेरे को ये एड्रेस करना था, ज्यादा कुछ है नहीं। इस लाइव को नॉर्मल छोड़ दूंगा, एक्सप्लेनेशन देनी हो भाई देते रहना। 2 बंदे फंसे हैं, 2 बंदे एक्सप्लेनेशन देंगे, मेरे को लेना देना नहीं। कल को वो बोल देगा कि ये मेरे को बोला था, वो मेरे को बोला था। कोई भी कोच किसी भी बंदे को जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकता। अगर मैं किसी को कोई सप्लीमेंटेशन भी बोल रहा हूं, या कोई कोच किसी को बोल रहा है ना, तो जबरदस्ती उसके मुंह में डाल के नहीं खिला सकता कि भाई तू ये चीज खा ले, या जबरदस्ती कोई एक्सरसाइज नहीं करा सकता अगर वो गलत है तो ये कोऑर्डिनेशन होता है, सिंपल चीज। और कभी भी एक क्लाइंट किसी कोच को छोड़ता है ना, तो वो पीछे जाके बुराइयां ही करता है। ये कुदरती नियम है। तो भाई पहले लायक बनो, खुद कुछ करो, फिर दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाओ। पहली बार अगर चीज होती तो मेरा कोई पॉइंट ही नहीं था मैं किसी के बारे में जाके ऐसे लाइव जाऊं। तुम्हारे साथ पहले भी सीन हो चुका है ये गिरी हुई हरकतें करने का, औरों के प्रोग्राम चोरी करने का। अब सेम चीज तुम मेरे साथ कर रहे थे। इसके अलावा मैं ज्यादा अटेंशन भाई आपको दूंगा नहीं। आप अपने पेज से जो मर्जी डालो, डालते रहो। आज से पहले किसी अच्छे इंसान के साथ कभी ये चीजें हमारे साथ हुई नहीं भाई, आज से नहीं है। तुम्हारे साथ बार बार हर जगह से सुन रहा था, इसलिए मैंने डाला है। तो एक्सप्लेनेशन देनी हो तो दे देना, और थोड़ी बहुत शरीर में जान रखो, तगड़े होने पे ध्यान दो, और कुछ सीखना हो तो डीएम कर लेना, फ्री में सिखा दूंगा भाईचारे में। हो नहीं वैसे भाई के लायक, पर फिर भी।